आप सार्वजनिक रूप से जवाब दीजिएगा कि आपने क्यों, और आप बता रहे हैं कि आपके बहू जो है अगले 5 साल और ठगने के लिए आपको। मैंने पहले सीएम साहब से, फिर उन्होंने महाधिवक्ता जी को बुलाए थे, राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जो है उसको जो है सैटेलाइट इमेजिंग के साथ एक डेट फिक्स करके उसको फाइनल करना है, जो भी डेट है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज स्क्वायर फीट का जो है मकान का, वहां तक भी उसकी जो पैनी नजर से आपको उसका मैप मिल सकता है। आप उस डेट, विधानसभा रघुवर दास जी का मकान। तो आपको सभी को शुभकामनाएं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एक सीरियल शुरू कर रहे हैं, रोज रघुवर दास जी से एक सवाल, और उसका समाधान में हम बताएंगे, उनका पाप और उसका काट। रघुवर दास जी ने 25 साल से यहाँ के जनता को मालिकाना के नाम पर बेवकूफ बनाया। उनको मालूम था कि वो जो फॉर्म भर भर करके लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, जिस तरीके से वो बेवकूफ बना करके समझा रहे थे, वो गलत थे और कभी नहीं मालिकाना का हक मिलता। और तो और इन्होंने लीज से बाहर करके जितने भी लोग जो लीज के बाहर में मकान बनाए, उनको सबको सरकारी जमीन का इंक्रोचर बना दिया। जब लीज के अंदर जमीन था तो लड़ाई थी कंपनी के साथ, जब लीज से बाहर कर दिया तो सबको सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का जो है दब्बा थोप दिया। और सरकारी जमीन पर कार्ड खाली कराने के लिए आपको जानते हैं सरकार के बहुत विस्तार जो है शक्ति है। मैं रघुवर दास जी से यही सवाल करता हूं कि आपने 30 साल हमारे भोले भाले जनता के साथ इस तरह का घटिया हरकत क्यों किया, सवाल। और उसका काट जो है मैं बता देता हूं, समाधान क्या है। जब ये बात चल रही थी तो मैंने सीएम साहब से पूछा, और फिर उन्होंने महाधिवक्ता जी को बुलाया। बोले कि अजय भाई, अधिवक्ता जी ने, महाधिवक्ता राजीव रंजन जी ने बताया कि समस्या सिर्फ जमशेदपुर का नहीं है, बोकारो का है, धनबाद का है, हजारीबाग का जो है कोल एरिया का है, जामाडोबा का कोल एरिया का है, गिरिडीह का कोल एरिया का है, जहां पर खतियानी जमीन नहीं है और लोग बसे हुए मकान बना करके। बोले कि हमको कानून लाना है, जब सरकार, अगली सरकार आएगी तो ये सब इलाके में, जमशेदपुर के अलावा बोकारो, धनबाद, हजारीबाग के नॉन खतियानी जमीन जिसमें लोग बनाए हुए हैं, और एक कट ऑफ डेट तय करेंगे 2020, 2022, वो सैटेलाइट फोटो के माध्यम से, क्योंकि सैटेलाइट फोटो से 1-1 फुट तक नजर पिक्चर में आ जाता है। और फिर हम उनको जो गवर्नमेंट लैंड के जो है लस्सी बना देंगे 99 साल के लिए, एक्सटेंडेड बाय अनदर 50 ईयर्स। आप पूछोगे ये क्या चीज है। दिल्ली में सब लोग, आप लोग को मालूम होगा कि डीडीए का स्कीम चलता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपके बहुत सारे रिश्तेदार ने मकान खरीदे होंगे। तो हमारे पिताजी ने जब खरीदा था तो हमको उस वक्त जब हम छोटे थे तो उन्होंने कहा कि ये जमीन हमारी नहीं है, हम रजिस्ट्री कर सकते हैं, लेकिन हम सरकार की लस्सी है, और वो लस्सी में लिखा है कि 99 साल के लिए आप इस जमीन को रख सकते हैं और 50 साल और एक्सटेंड करेंगे तो आपकी जो उस जमीन पर हक होगा 150 साल तक है। उसके बाद जो है उस समय के बाद जो उस समय की सरकार तय करेगी। झारखंड में ले आएंगे तो करोड़ों परिवार जो हमेशा इस डर में रहते हैं कि इनकी मकान तोड़ी जाएगी, वो भय खत्म हो जाएगा। तो आपको चाहिए एक शिक्षित, पढ़ा लिखा प्रत्याशी, विधायक, जो आपके हक में जो है आपको समझाए कि त्रुटि कहाँ है और उसका समाधान। एक राज्य है, एग्री को इसकी राजधानी है, और रघुवर दास जी का मकान राजभवन है। रघुवर दास जी का परिवार का एक ही काम है, नाम तो अपने रघुवर दास लिखते हैं, लेकिन उन्होंने कसम खा लिया कि पूरे जमशेदपुर के जनता को उनके दासी बनाने के चक्कर में, दास बनाने के चक्कर में। यही हमारा कहना है। अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे संबोधित करेंगे। एक न्याय संगत तरीके से विधानसभा में कानून पास कराना, 24 घंटे का कार्यालय खोल देना ताकि कोई भी आदमी, कोई थाना गलत तरीके से पकड़ता हो, कोई एक्सीडेंट में जो है अगर उनको चोट लगती हो तो हमारा कार्यालय 10 से 6 नहीं होगा, 24 घंटा होगा, जैसे इमरजेंसी हॉस्पिटल। एक आदमी हमेशा रहेगा।
गरीब लोग के लिए जो जिस तरह से फीसें बढ़ रही है, तो जिनकी आर्थिक स्थिति 20,000 या 25,000 से नीचे है, जमशेदपुर और पूरे झारखंड में कानून लाने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो 10-11 हज़ार जो खर्च कर रहे हैं।